बिहार बोर्ड के क्लास 12 100 मार्क्स इंग्लिश में प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनके 4 विकल्प दिए जाते हैं और 4 में से 1 विकल्प सही होता है और 3 गलत होता है। सही विकल्प को चुनना होता है। तो इसके लिए हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी करनी होती है और इस क्रम में मैं आज पोएट्री सेक्शन की पहली कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से कुछ ऑब्जेक्टिव इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने जा रहा हूं। मैं इम्तियाज़ अहमद यूट्यूब चैनल ITZ इंग्लिश में आपका बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने बताया है, आज का ये चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पर आधारित है, जहां आप लोग मेरे साथ इस चैप्टर से पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सीखेंगे। आज का ये क्लास आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है आगामी एग्ज़ाम में। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। और वीडियो पसंद आए ना तो आप अपने दोस्तों को इसे शेयर कर दें ताकि आपके दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सकें। आइए शुरू किया जाए वीडियो। पहला क्वेश्चन है, जॉन डन इज़ अ डैश पोएट। जॉन डन एक डैश कवि हैं। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल का मतलब होता है आध्यात्मिक। वार युद्ध। रोमांटिक का मतलब होता है रूमानी। नेचर का मतलब होता है प्रकृति। तो मैंने इस पोयम को पढ़ाते समय जो लाइन बाय लाइन मैंने इसका एक्सप्लेनेशन किया था, उसमें मैंने बताया है कि जॉन डन जो हैं एक मेटाफिजिकल पोएट हैं। जॉन डन इज़ अ मेटाफिजिकल पोएट। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही विकल्प है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए मेटाफिजिकल। दूसरा क्वेश्चन मैंने रखा है, जॉन डन इज़ द पायनियर। पायनियर का मतलब होता है अग्रणी, जनक। जॉन डन जो हैं डैश कविता के जनक हैं। ऑप्शन दिया हुआ है सैटेरिकल। सैटेरिकल का मतलब होता है व्यंग संबंधी। लव प्रेम, नेचर प्रकृति, मेटाफिजिकल आध्यात्मिक। जॉन डन जो हैं मेटाफिजिकल कविता के जनक हैं। इन्होंने प्राचीन शैली पेट्रार्कन शैली को छोड़ करके एक नई शैली अपनाई थी, जिसको हम लोग आजकल मेटाफिजिकल कहते हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। ऑप्शन डी, जॉन डन इज द पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएम। अगला क्वेश्चन है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ बीन रिटन बाय डैश। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो डैश के द्वारा लिखा गया है। 4 विकल्प हैं, जॉन केट्स, जॉन डन, जॉन ड्राइडन, नन। तो इसका सही विकल्प है जॉन डन। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, जॉन डन वाज अ डैश बाय रिलीजन। जॉन डन धर्म के अनुसार डैश थे, क्या थे? ऑप्शन दिया हुआ है प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, जीव, मुस्लिम। तो मैं बताऊं कि जॉन डन जो थे वो धार्मिक दृष्टिकोण से कैथोलिक कॉन्सेप्ट को मानते थे, यानी कि जॉन डन कैथोलिक थे। कैथोलिक ये क्रिश्चियन धर्म की एक शाखा है ना। तो जॉन डन जो हैं धर्म के अनुसार कैथोलिक थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है,
जॉन वाज फोर्स्ड टू लीव द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। जॉन को बाध्य किया गया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए, ड्यू टू हिज डैश, उनके डैश की वजह से। आपको मैंने बताया है कि जॉन डन को धर्म के कारण ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को बिना डिग्री प्राप्त किए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ने के लिए बाध्य किया गया था और इनको छोड़ना पड़ा था यूनिवर्सिटी, तो धर्म की वजह से छोड़ना पड़ा था। अब इस प्रश्न का ऑप्शन है रिलीजन, धर्म, कलर, रंग, जेंडर, लिंग, नन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। जॉन वाज फोर्स्ड टू लीव द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ड्यू टू हिज रिलीजन। धर्म के कारण जॉन को बाध्य किया गया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ने का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जॉन डन वाज सेंट टू जेल फॉर सीक्रेटली मैरिंग हिज पैट्रॉन्स डैश। जॉन डन को जेल भेजा गया था चुपके से विवाह करने के लिए। पैट्रॉन्स डैश, पैट्रॉन का मतलब होता है आश्रयदाता। तो जॉन डन ने अपने आश्रयदाता की भतीजी से चुपके से विवाह किया था और इनको जेल जाना पड़ा था। ऑप्शन में दिया हुआ है डॉटर, नीस, स्टेप डॉटर, मदर। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन है जॉन डन वाज फेमस फॉर हिज डैश। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है। जॉन डन डैश के लिए प्रसिद्ध थे। ऑप्शन दिया है सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सटायर, सरमन, ऑल ऑफ दीज। तो मैं बताऊं कि जॉन डन जो हैं सॉन्ग्स के लिए भी प्रसिद्ध हैं, सोनेट्स के लिए भी प्रसिद्ध हैं। सोनेट्स 14 पंक्तियों की कविता होती है। सटायर का मतलब व्यंग और सरमन का मतलब होता है प्रवचन। तो ऑप्शन ए, बी, सी इन तीनों के लिए जॉन डन फेमस थे। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, ऑल ऑफ दीज। यानी कि जॉन डन सॉन्ग्स के लिए भी, सोनेट्स के लिए भी, सटायर के लिए भी, सरमन के लिए, सबके लिए प्रसिद्ध थे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ दीज। अब देखें क्वेश्चन नंबर 8। कविता के अंदर 2 वर्ड्स आए हैं, स्वीटेस्ट लव, मधुरतम प्यार, और इस पर आधारित प्रश्न है स्वीटेस्ट लव हैज़ बीन एड्रेस्ड टू हिज डैश। स्वीटेस्ट लव डैश को संबोधित किया गया है, यानी कि कवि ने स्वीटेस्ट लव के माध्यम से किसको एड्रेस किया है। ऑप्शन दिया है वाइफ, डॉटर, नीस, मदर। तो जॉन डन ने अपनी पत्नी को एड्रेस किया है स्वीटेस्ट लव कहकर, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए, वाइफ सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जॉन डन वाज गोइंग ऑन अ डैश फॉर अ शॉर्ट टाइम। जॉन डन थोड़े से समय के लिए डैश पर जा रहे थे। ऑप्शन दिया गया है पिकनिक, पिकनिक पर जा रहे थे, जर्नी, यात्रा पर, ड्यूटी, ड्यूटी पर जा रहे थे, नन, किसी पर नहीं जा रहे थे। तो जॉन डन जो है कुछ दिनों के लिए, थोड़े से अरसे के लिए जर्नी पर जा रहे थे। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, जॉन डन हैज़ अ डीप लव फॉर हिज डैश। जॉन डन अपनी डैश के लिए गहरा प्यार रखते हैं, यानी कि जॉन डन को डैश से गहरा प्यार है। किससे है? ऑप्शन दिया है वाइफ, पत्नी, फादर, पिता, मदर, माता, सिस्टर, बहन। तो जॉन डन को अपनी पत्नी से गहरा प्यार होता है, गहरा प्यार है,
ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन 11 जो है इस पोयम की एक पंक्ति पर आधारित है। जॉन डन ने कहा है, ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर। ये कविता की पंक्ति है, ठीक है। और इस पर आधारित प्रश्न है कि ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर इज अ लाइन टेकन फ्रॉम डैश। ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर एक पंक्ति है जो डैश से ली गई है। आपको कविता का नाम बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, एन एपिटाफ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ और टू एटम, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो ये पंक्ति जो है जॉन डन की कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से ली गई है, इसलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें। जॉन डन वांट्स टू मेक अ स्पीडियर जर्नी। जॉन डन तेज यात्रा करना चाहते हैं देन द डैश, डैश की तुलना में। ऑप्शन दिया गया है, द सन, द मून, द मार्स, नन। तो आपने कविता में पढ़ा है कि जॉन डन सूरज की तुलना में अधिक तेज यात्रा करना चाहते हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए द सन होगा। क्वेश्चन 13 देखिए। जॉन डन सेज दैट टू लवर्स कैन नॉट बी डैश इन द वर्ल्ड। यहाँ थोड़ा एरर हुआ है, ये वर्ल्ड के बाद वन जो है नहीं होना चाहिए, आप वन को हटा करके पढ़ेंगे, ठीक है। जॉन डन सेज, जॉन डन कहते हैं, दैट टू लवर्स कैन नॉट बी डैश, कि दो प्रेमियों को डैश नहीं किया जा सकता इन द वर्ल्ड, दुनिया में, बाई एनी पावर, किसी भी शक्ति द्वारा। अर्थात जॉन डन कहते हैं कि किसी भी शक्ति के द्वारा दुनिया में दो प्रेमियों को डैश नहीं किया जा सकता, है ना। क्या नहीं किया जा सकता? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए सेपरेटेड, अलग, जुदा, रिवार्डेड, पुरस्कृत, प्रेज्ड, प्रशंसित, इनकरेज्ड, प्रोत्साहित। तो जॉन डन ने अंतिम पंक्तियों में बताया है कि दुनिया की किसी भी ताकत के द्वारा दो प्यार करने वालों को कभी अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन ए सेपरेटेड करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन देखिए। इन द पोयम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, द प्रोनाउन आई इज यूज्ड फॉर डैश। कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में प्रोनाउन आई जो है डैश के लिए प्रयोग किया गया है। ये डैश में जो भरना है इसके लिए ऑप्शन दिए जाते हैं, द पोएट, हिज बिलोवेड, हिज पैट्रॉन, नन। तो इस कविता में कवि जो है आई का प्रयोग खुद के लिए करता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए द पोएट होगा। यह है आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। जॉन डन सेज दैट डैश प्लेज इट्स रोल। जॉन डन कहते हैं कि डैश अपना अभिनय निभाता है। ऑप्शन दिया हुआ है, फॉर्चून, फॉर्चून का मतलब तकदीर, भाग्य, मैन, मनुष्य, दी सन, सूरज, नन, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इस चैप्टर का अंतिम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जॉन डन सेज दैट डैश प्लेज इट्स रोल। जॉन डन कहते हैं कि डैश अपनी भूमिका निभाता है। कौन भूमिका निभाता है? ऑप्शन दिया हुआ है, फॉर्चून, भाग्य, तकदीर, मैन, मनुष्य, दी सन, सूरज, नन, कोई नहीं। तो कविता में जॉन डन ने बताया है कि तकदीर जो है अपना भूमिका खुद ब खुद निभाती है, मनुष्य उसके समक्ष बिल्कुल निर्बल हो जाता है। इसका मतलब कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही आंसर है। जॉन डन सेज दैट फॉर्चून प्लेज इट्स रोल। जॉन डन कहते हैं
कि भाग्य अपना भूमिका खुद निभाता है। तो ये रहा इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप एग्जामिनी हैं अगले साल के लिए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से शुरू से आखिर तक देखें और देखने के बाद मुझे कमेंट करें। मैं आपके हर कमेंट का तहे दिल से स्वागत करूंगा। फिर मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अलविदा।